अब यहाँ क्वेश्चन लिखा है ABC are partners in a firm whose books are closed on March 31st each year. A died on 30th June 2022. 30th June 2022 को उसकी डेथ हो गई. And according to the agreement, the share of the profit of deceased partner to the date of death is to be calculated on the basis of average profit of the last 5 years. इन्होंने कहा जो उसके हिस्से का प्रॉफिट देना है वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स का देना है. उसके बेसिस पे, मतलब जो 5 साल का प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हमको इस साल का प्रॉफिट निकालना है, उसको इस साल का प्रॉफिट माना जाएगा, एवरेज प्रॉफिट को. फिर जितने टाइम के लिए वो सर्वाइव करा उतने टाइम के लिए उसके शेयर का निकालेंगे, फिर उसको प्रॉफिट दे देंगे. यहां पे इन्होंने 5 साल का प्रॉफिट बताया है. पहला साल का 14,000, फिर 18,000, फिर 10,000, फिर 16,000 का लॉस हो गया, फिर अगेन इन्होंने हमको 16,000 का प्रॉफिट बताया. तो इसको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, डिवाइड करेंगे. तो यहां पे हमने सॉल्व करके दिखाया है. जब आप सबको जोड़ेंगे, माइनस कर देंगे, 54,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 10,800 आ जाएगा. ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब हमको देखना है कितने महीने वो सर्वाइव करा है. यहां पे इन्होंने बोला है उसकी डेथ जो हुई है वो 30 जून को हुई है, यानी कि साल हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक. अगर ये 1 अप्रैल है तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने वो सर्वाइव करा. तो हमको 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है. यहां पर हम 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे. 10,800 इंटू 3/12, ये निकल के आ जाएगा हमारा 2,700. अब ये 2,700 का जो प्रॉफिट है ये तो पूरे पार्टनरशिप का, यानी पूरे फर्म का है. वो पूरे फर्म का अकेला मालिक तो है नहीं, तो जो उसका शेयर है उसका शेयर हमको निकाल के देना पड़ेगा. तो यहां पर हम देखेंगे उनका जो शेयर है, रेशियो मेंशन नहीं है, तो 1:1, 1:1:1, ये इनका रेशियो है. यानी कि डेथ हो रही है किसकी? ए की. तो ये इसका शेयर है, यानी कि 1/3 उसका रेशियो है. तो यहां पर हम निकालेंगे 2,700 इंटू 1/3 कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा हमारा 900. तो हम एंट्री पास कर देंगे जो मैंने आपको एंट्री सिखाई थी. पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल. किसकी डेथ हो रही है? डेथ हो रही है हमारी ए की डेथ हो रही है. तो यहां पे हम लिख देंगे 2 एस कैपिटल करके, यहां पर ये 900 रुपए उसको दे दिए जाएंगे. ये हमने आपको 2 एंट्रियां सिखाई थी. एक तो हमने ये एंट्री सिखाई थी, एक हमने कहा था गुडविल को एडजस्ट जैसे करते हैं वैसे एंट्री पास करेंगे. तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा एक तो कह रहा था इफ देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो जो एंट्री पास करिए वही करेंगे. बट अगर वो कह रहा है सेकंड केस में देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, द न्यू रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 3:2. तो ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तब आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. यहां पे गेनिंग रेशियो हम लोगों ने निकाला है, हम लोग का निकल के आया है 4:1 का गेनिंग रेशियो निकल के आएगा जब आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे. तो उसके लिए फिर हम एंट्री पास कर देंगे. एंट्री पास होगी हमारी. कंटिन्यूइंग कौन कौन कर रहे हैं? बी. तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल. यहां पे हमें प्रॉफिट देना है 900 रुपए का. 4:1 में दे देंगे 720 और ये 180. 4:1 में इसलिए क्योंकि ये हमारा गेनिंग रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा है. यानी एंट्री मैंने आपको बताई थी कब एंट्री पास करनी है, जब पार्टनर का रेशियो, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जब उनका रेशियो चेंज हो रहा होगा तो आपको ये एंट्री पास करनी है. तो यहां पे हमारा सवाल खत्म हो जाता है. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया था प्रॉफिट देने के 2 तरीके होते हैं, एक टाइम बेसिस पे, एक सेल बेसिस पे. अब यहां पे सेल बेसिस की बात कर रहे हैं. लिखा XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. The firm closes its books on 31st March every year. Y died on 24th June 2018. 24 जून को उसकी डेथ हुई. Y share in the profit of the firm till the date of death from the last balance sheet was to be calculated on the basis of sale. Sale के बेसिस पे हमें उसके हिस्से का प्रॉफिट देना है. यानी जितने दिन वो सर्वाइव करा है उतने दिन की सेल भी फिर हमारे पास होगी जरूर. अब हम क्वेश्चन देखते हैं आगे. इन्होंने बोला सेल ड्यूरिंग द ईयर 2017 to 18, यानी कि ये बता रहे हैं जैसे ये हमारा है 1 अप्रैल 2017 और यहां पे है हमारा 31 मार्च 2018. अब यहां से लेके यहां तक की सेल इन्होंने हमको बताई है, हमारी सेल है 15 लाख रुपए की. अब उसकी डेथ जो हुई है वो यहां पे हुई है 1 अप्रैल से लेके हमारा साल चलता 31 मार्च तक, पर 24 जून को उसकी डेथ हो गई. यानी यहां से लेके यहां तक वो सर्वाइव करा, 24 जून तक सर्वाइव करा. तो अगर हम यहां क्वेश्चन में देखिए 15 लाख रुपए पिछले साल की सेल है और पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा हमारा 3 लाख रुपए का. तो यहां पे हमने देखा यहां से लेके यहां तक का जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारा है 3 लाख रुपए का. अब यहां से लेके यहां तक सेल भी क्वेश्चन में मौजूद होगी. यहां पे देखेंगे
सेल फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 24 जून 2018 वर रुपीज 2 लाख, यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो सेल है हमारे पास वो 2 लाख है। अब हमको यहां से लेके यहां तक का प्रॉफिट जो है ये फाइंड आउट करना है। पिछले साल का सेल है, पिछले साल की प्रॉफिट है, इस साल जितने दिन वो सर्वाइव करा उतने दिन की सेल मेरे पास है, उतने दिन का प्रॉफिट निकालना है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम प्रॉफिट की परसेंटेज निकालेंगे कि आमतौर पर हम प्रॉफिट की कितना परसेंट चार्ज करते हैं। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का एक फॉर्मूला होता है, जिन्होंने 10th में मैथ्स पढ़ी उनको ये बात मालूम है, 8 तक भी हालांकि होता है ये सब। प्रॉफिट अपॉन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100। पिछले साल का प्रॉफिट है 3 लाख, इस बार का पिछले बार का सेल है 15 लाख की, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, ये हमारा निकल के आ गया 20%। यानी आमतौर पे जो हम प्रॉफिट की परसेंटेज चार्ज करते हैं सेल पे वो 20% चार्ज करते हैं। तो अगर हम देखें यहां से लेके यहां तक का जो हमारा सेल है वो 2 लाख है और प्रॉफिट की परसेंटेज है 20%, तो 2 लाख का 20% हमने निकाला, ये निकल के आ गया हमारा 40,000। यानी इस ड्यूरेशन का जो प्रॉफिट है वो हमारा है 40,000। ये उतने ही टाइम पीरियड के लिए, अब आपको मंथ्स में या डेज में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतने ही टाइम पीरियड की हमारे पास सेल थी, उतने ही टाइम पीरियड का हमने प्रॉफिट निकाल दिया, बस उसके शेयर का निकालना है। तो शेयर का निकालने के लिए उसका शेयर हमें देखना है। डेथ हो रही है किसकी? डेथ हो रही है हमारी वाई की, वाई का शेयर है ये, यानी कि 2/5। तो क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, 40,000 इंटू 2/5 कर दिया हमने, ये निकल के आ गया हमारा 16,000, यानी उसको जो हमें प्रॉफिट देना है वो हमें 16,000 देना है। अब देखें रेशियो में कोई चेंज है कि नहीं है, तो अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो मेरे पास रेशियो में कोई चेंज नहीं है। जो पार्टनर चला गया उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं बताया, न्यू रेशियो नहीं बताया है, तो जो पार्टनर चला गया उसको हटा दिया आपने, यानी 2:1 बचा। ये बचा एक्स का और जेड का बचा, क्योंकि वाई की डेथ हुई थी, एक्स का और जेड का शेयर है 2:1, यही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो हमें खैर एंट्री जो पास करनी है वो सिर्फ गेनिंग रेशियो वाली नहीं, ये वाली एंट्री पास करनी है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल करके, ये 16,000 रुपए का हमें जो उसको प्रॉफिट देना है वो हमने 16,000 का प्रॉफिट उसको दे दिया। अब क्वेश्चन में और चीजें भी कही है, इन्होंने कहा है कि उसको हमें जब उसकी डेथ हुई थी तो ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000। वाई की जो गुडविल थी, पूरे फर्म की जो गुडविल थी वाई की डेथ के टाइम 1,20,000 थी। कोई बात नहीं, 1,20,000 थी, उसके शेयर की निकाल लेंगे 2/5 करके, तो ये उसके हिस्से की जो गुडविल निकल के आएगी वो निकल के आएगी कुछ हमारी आएगी 48,000, यानी उसको गुडविल भी देनी है 48,000। तो उसके लिए वही एंट्री पास करेंगे, कंटिन्यूइंग टू रिटायर वाली। तो एंट्री यहां पर हम पास कर देंगे, कहीं भी इसको मिटा देते हैं, एंट्री यहां पास कर लेंगे। कंटिन्यू कौन कौन कर रहा है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल। 48,000 फर्म की गुडविल आई, गेनिंग रेशियो में उसको हम निकाल लेंगे। गेनिंग रेशियो जो हमारा आएगा वो है हमारा वो 2:1 का, वही जो पार्टनर चला गया था, ये चला गया तो ये बचा 2:1, यही हमारा गेनिंग रेशियो हो गया। अब इसको हम गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे, 32,000 आ जाएगा ये हमारा, और ये 16,000 आ जाएगा, ये हमने गुडविल दे दी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि द टोटल अमाउंट पेबल टू वाइज एग्जीक्यूटर ऑन हिज डेथ वाज रुपीज 1,75,000। इन्होंने कहा वाई का सारा हिसाब किताब इन्होंने लगा लिया, उसको जो पैसे बन रहे हैं 1,75,000 बन रहे हैं जो उसके एग्जीक्यूटर को दिए जाएंगे, तो वाई की कैपिटल से पहले वाई के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करे जाएंगे। एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर, ये हमारा हो गया 1,75,000 उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अभी पेमेंट नहीं करा हमने, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा। अब जब हम पेमेंट करेंगे तो उसके लिए हम एंट्री कर सकते हैं यहां पर वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके, ये उसके हम जो भी उसका पैसा बना था वो हमने उसको पेमेंट कर दिया। यहां पे सवाल हमारा पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हमने आपको सिखाया, देखिए रिटायरमेंट और डेथ में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट निकालने का तरीका बदलता है, वो मैंने आपको सिखा दिया, टाइम बेसिस पे सेल बेसिस पे। बाकी जैसे रिटायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं सेम वैसे ही, अगर रिवैल्यूएशन कहेंगे तो बनाएंगे, प्रॉफिट जैसे रिवैल्यूएशन का बांटता है वैसे ही बनाएंगे, रिजर्वेशन वो जनरल रिजर्व को जैसे बांटना है सब वैसे ही करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है, बस प्रॉफिट निकालने का तरीका फर्क था, वो हमने आपको समझा दिया। अब एक आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो रिटायरमेंट और डेथ दोनों में हो सकता है। मैंने आपको एडमिशन में पढ़ाया था इस तरीके से कि यहां पे जनरल रिजर्व होता है,
प्रॉफिट और लॉस होता है, तो जब पार्टनर आता है तो ये चीजें हमको बांटनी पड़ती हैं। बट अगर पार्टनर कह दे, नया पार्टनर आ रहा है, वो कह रहा है कि इसको बांटो नहीं, रिजर्व को रखे रहने दो, प्रॉफिट और लॉस को रखे रहने दो, हमारा जो शेयर बनता है हम वो भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। हमने आपको सिखाई थी वो गुडविल एडजस्ट करने वाली जो होती थी एंट्री थी, जैसे यहाँ पे होती कंटिन्यूइंग टू रिटायर, वहां पे होती थी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करके, इस तरीके की एंट्री थी एडमिशन में। तो यहां पर भी अगर जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट और लॉस है क्वेश्चन में, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, जो पार्टनर की डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है, वो पार्टनर करेगा क्या, वो कहेगा कि भाई ऐसा है, हम जा रहे हैं, हमारे हिस्से का जनरल रिजर्व दे दो। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो ये बात कहेंगे कि भाई ऐसा आपको अपने शेयर से मतलब है, हम इसको बांट नहीं रहे, आपका हिस्सा निकाल लेते हैं, कितना बन रहा है वो हम आपको दे देते हैं। तो फिर आप एंट्री वही पास करेंगे जो गुडविल एडजस्ट करने की है, कंटिन्यूइंग टू रिटायर या कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कंटिन्यूइंग टू रिटायर पार्टनर। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है लक्ष्मण, मोहन एंड नरेश आर 3 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मोहन रिटायर्स एंड द न्यू रेशियो बिटवीन लक्ष्मण एंड नरेश इज अग्रीड एज 3:1। न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है। सबसे पहला काम होता है गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। गेनिंग रेशियो इस क्वेश्चन में जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 7:1। जब आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे वो 7:1 निकल के आएगा। अब यहां पे कहता है मोहन रिटायर्स एंड द न्यू रेशियो बिटवीन लक्ष्मण नरेश इज अग्रीड एट 3:1। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स एट द डेट ऑफ ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट इज। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये जनरल रिजर्व दे रखा है 2 लाख, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है। एक चीज और क्वेश्चन में है, टाइप होना रह गया, एरर हो गया है, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, वो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 60,000 की। तो अब हमको पहले ये समझ लेना है कि ये हमारे पास अमाउंट बैलेंस शीट में होते किधर। यहां पर जनरल रिजर्व होता है, प्रॉफिट और लॉस डेबिट है यानी कि लॉस है तो वो इधर होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी इधर ही होता है, जैसे प्रॉफिट और लॉस है हमारा 80,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है हमारा 30,000, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपए का। तो हम लोग एंट्री जब बनाते हैं ये एक तरीके का प्रॉफिट मानते हैं, इसको एक तरीके का लॉस मानते हैं। तो आप या तो अलग अलग एंट्री एडजस्टमेंट वाली कर सकते हैं, या हमने एडमिशन में आपको एडजस्ट करना सिखाया था। कैसे सिखाया था? 2 लाख रुपए हमारा ये एक तरीके का प्रॉफिट है, और ये 2 हमारे नुकसान है, 80,000 प्लस 30,000 यानी 1,10,000 रुपए का हमारा नुकसान है। तो ओवरऑल यानी कि 90,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है। हमने प्रॉफिट को लॉस से एडजस्ट कर लिया, यानी कि ये 90,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट है। अब इसको हम एडजस्टिंग एंट्री से पास कर सकते हैं, कंटिन्यूइंग टू रिटायर पार्टनर करके ये हमारी एंट्री पास हो जाती है। बस अब करना क्या है, यहाँ पे गुडविल भी दे रखी है फर्म की 60,000, तो वो भी जोड़ देंगे। 90,000 प्लस 60,000 यानी कि टोटल अमाउंट जो बन रहा है उसका देने का वो बन रहा है 1,50,000। ये 1,50,000 बन रहा है। अब जो पार्टनर की जो रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है? मोहन, यानी कि ये बीच वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो 1,50,000 इंटू 2/5 कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 60,000। यानी ओवरऑल उसको जो पैसे देने हैं वो देने हैं हमें 60,000 रुपए। उसके लिए आप एंट्री पास करेंगे वही कंटिन्यूइंग टू रिटायर पार्टनर करके, यहां पे एंट्री पास कर देते हैं हम। कंटिन्यू कौन कौन कर रहे हैं क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रहे हैं लक्ष्मण और नरेश। तो लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। निकाला था हमने अमाउंट 60,000 रुपए का। इसको हमने कहा था गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो 7:1 का आएगा, तो उसको जब हम बांटेंगे ये निकल के आ जाएगा 52,500 और ये निकल के आ जाएगा 7,500। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एडजस्टिंग एंट्री थी जो हमारा सबसे आखिर में दे रखा होता है, ज्यादातर इस तरीके के अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया डेथ। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिसोल्यूशन सीखेंगे जो कि हमारा पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लें। कोई दिक्कत हो तो उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।